क्षेत्र प्रखंड क्षेत्र के तार के सुप्रसिद्ध मंदिर सूर्य मंदिर भास्कर नगरी कहे जाने वाले में हम उपस्थित हैं, जो चंद दिन में ही यहाँ पे बहुत बड़ा ये छठ महापर्व का आयोजन होता है। उसी का जायज़ा लेने तलाश टीवी चैनल की ओर से हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे ज़ोरों शोर से छठ पर्व की तैयारी चल रही है और साफ़ सफाई में लोग जुटे हुए हैं। और यह सूर्य भास्कर नगरी मंदिर तीनों ओर से पहाड़ी के तीनों ओर से घिरा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी लोगों का भीड़ भाड़ भी लगता है छठ के दिन। उसी का जायज़ा लेने हम यहाँ के ही लोग स्थानीय लोगों से कुछ यहाँ का बखूबियाँ जानना चाहते हैं कि यह लोग इसके बारे में क्या चर्चाएं करते हैं। आइए हम जानते हैं कि यहाँ का क्या बखूबियाँ हैं, से विस्तृत आप बताने का प्रयास करें। यह नारायण वन पवित्र धरती पर सबसे पहले मैं आप तमाम जो छठ महापर्व में आस्था रखते हैं छठ के लेकर, मैं सभी को हाथ जोड़कर आमंत्रित करना चाहूँगा कि यह बहुत ही शुभ और अच्छे तरीक़ा से यहाँ छठ पर्व महापर्व मनाया जाता है। इसलिए मैं आप सभी तमाम व्रतियों से आग्रह करूँगा कि सभी तरह के सुविधाएं हम लोग कोशिश करते हैं कि व्रतियों को मिले, व्रत करने वाले को मिले। और यहाँ का सैकड़ों वर्ष पहले भगवान को सूर्य को जल कुंड से निकाला गया था। इसके लिए तैयारी क्या क्या चल रहा है? हमारे यहाँ लगभग तैयारी अंतिम चरण पे है। लाइटिंग का व्यवस्था, बिजली का खंभा देखिए, मंदिर में लगभग सजाया गया, तालाब वगैरह सब सफाई किया गया है। पूरा जहाँ पर वेटिंग को बैठना पड़ता है चारों तरफ हम लोग साफ़ सफाई का मैंने सभी तरह के सुविधाएं ध्यान में रखते हुए अपना झरना 3 ठो झरना लगभग रेडी हो चुका है और तमाम तरह के साफ़ सफाई, रोड, लाइटिंग के आने जाने रहने में किसी तरह के किसी को परेशानी ना हो। जी, हम चाहेंगे कि लगभग यहाँ पे सैकड़ों वर्षों से यहाँ मंदिर स्थापित है और भीड़ भी काफ़ी जोरों पर हुआ करता है। इसके बारे में हम जानते हैं, कितना भीड़ होता है यहाँ? लगभग भीड़ का तो कोई आदमी अंदाज़ा नहीं लगा पाता है, इतना भीड़ होता है। जी जी। लेकिन करीबन 1 लाख से ज़्यादा ही भीड़ होता है। जी जी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ सुप्रसिद्ध मंदिर में लगभग झारखंड में हम लोग अभी उपस्थित हैं, लेकिन इससे पास में ही सीमावर्ती राज्य है, उत्तर प्रदेश है। उधर अगर जाते हैं तो उधर बिहार पड़ता है, इधर छत्तीसगढ़ पड़ता है। लोग कहाँ कहाँ से यहाँ छठ मनाने आते हैं? यहाँ जो है मंदिर के आस्था को बड़ी अति रखते हुए, ध्यान में रखते हुए झारखंड के अलावे भी सटे जो है राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भी आते हैं लोग, कश्मीर से भी यहाँ लोग आते हैं। और जो एक बार आते हैं वो मन्नत कुछ मान के जाते हैं और उनको दोबारा पूरा हो जाता है और जाके चर्चा करते हैं। और हर साल यहाँ जो है छठ मैया का पर्व करने वाले लोगों का भीड़ बढ़ते जाता है। जी, यहाँ पे लोगों को कहना होता है कि जो भी मुरादें लेकर के यहाँ पे पहुँचती हैं छठ व्रती, कहीं ना कहीं उनका मुरादें पूरा हुआ करता है। और इसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी से कि ये क्या बताते हैं। सबसे पहले तो आप तमाम लोग जो छत्तीसगढ़ में राजस्थान, कश्मीर से आते हैं, कुछ लोग मिजोरम से भी आए हुए थे नेक्स्ट साल, और वो लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं। आप सभी लोग आमंत्रित हैं यहाँ पर। देखिए, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों साल कहिए कब से यहाँ सूर्य भगवान छिपे हुए थे इसका पता नहीं है, लेकिन कृष्णानंद ब्रह्मचारी जो थे उनको स्वप्न में आया कि वो जो हनुमान जी जो उस समय सूर्य भगवान को जो ग्रास किए थे तो यहाँ पर पत्थर के रूप में नीचे वो छुप गए थे। और वो सपना में उनका आया, उसी समय से वो यहाँ पर स्थापित किए सूर्य भगवान को। अब तब से लेकर आज तक हमको लगता है कि हजारों नहीं लाखों माताओं बहनों का यहाँ पर मन्नत पूरा हुआ है। पहले जिस कुंड में वो से निकले हुए हैं सूर्य भगवान, उस कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग का निवारण होता है, ये देखा गया है। प्रतिदिन यहाँ पर मतलब अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं यहाँ पर और उस कुंड में स्नान करते हैं। वो कुंड मंदिर के जस्ट आपको जी दक्षिण साइड में है। हाँ, कुंड जल कुंड यहाँ पे बस पास ही में है, जिसमें सूर्य भगवान जहाँ से निकले थे। और उस सूर्य भगवान उसमें लोगों का जो मान्यता है, चूँकि हमारा इतिहास तो मान्यताओं पर आधारित है, हमारा आस्था भी मान्यताओं पर आधारित है कि ऐसा हुआ था। लोग यही कहते हैं कि सूर्य भगवान हनुमान जी जब उनको ग्रास किए तो उसमें वो छुप गए थे
और तब से माने मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं हर एक साल। ऐसा कोई वर्ष नहीं है, बता दें आपको इमदाद जी, जहाँ यहाँ से जो मन्नत मांग के जाते हैं यहीं पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। एक बार उनके नाम पर जय छठी मैया कहा जाए। और छठी मैया तो और बता दें आपको कि ये यहाँ के आसपास के तमाम नौजवान, हजारों नौजवान यहाँ के सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे महिलाओं का यह रहता है कि जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और यहाँ पे आके छठ मनाया करते हैं और आस्था लेकर के यह आते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। और हर वर्ष देखा जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं अपने पुत्र को लेकर के ही लोग जाया करते हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ से जुटते हैं। यहाँ पे जुटने वाले में देखिए कश्मीर से, राजस्थान से जाते हैं, यहीं पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। एक बार उनके नाम पर जय छठी मैया कहा जाए। और छठी मैया तो और बता दें आपको कि ये यहाँ के आसपास के तमाम नौजवान, हजारों नौजवान यहाँ के सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे महिलाओं का यह रहता है कि जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और यहाँ पे आके छठ मनाया करते हैं और आस्था लेकर के यह आते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। और हर वर्ष देखा जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं अपने पुत्र को लेकर के ही लोग जाया करते हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ से जुटते हैं। यहाँ पे जुटने वाले में देखिए कश्मीर से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, मिजोरम तक से लोग आए हुए हैं। अभी हमारे जो हैं उपाध्यक्ष महोदय दीपक जी के पास मिजोरम से फोन आया था अभी कुछ दिन पहले कि हम लोग आ रहे हैं, ताकि शायद उनके कश्मीर में कोई रहता था, वो उनसे रिलेशन में बात हुआ कि भाई उनको अगले साल पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, तो वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। जब इतना बड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं आयोजन किया जाता है कमेटी के द्वारा, तो यहाँ व्यवस्था किस जोरों पर रहता है? यहाँ के क्या पुलिस प्रशासन सपोर्ट करती है या नहीं करती है, हम जानना चाहेंगे इनसे। पूरा सपोर्ट रहता है, प्रशासन आते हैं, जी महिला भी आते हैं। और भीड़ तो इतना लगता है कि मैंने अगर प्रशासन नहीं रहे तो कंट्रोल होने का भी चांस नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा जोर शोर से भीड़ लगता है, लाख पार हो जाता है भीड़। जी हम चाहेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था भव्य रूप से देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों व्रतियों का कम से कम हजारों नहीं लाखों का भीड़ जब लगता है तब पानी हुआ, शौचालय हुआ, स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो पानी की कितना व्यवस्था हो पाता है हम जानना चाहेंगे। समाज सेवी ये भी यहाँ पे हैं, पानी का कितना व्यवस्था हो पाता है यहाँ? पानी के लिए हम लोग भरपूर व्यवस्था करते हैं। चांपाकल भी है, टैंकर भी आता है और हम लोग समरसेबल मोटर से भी सेट करते हैं। इससे हम लोग पानी के लिए कमी नहीं होने देते हैं। जी हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ के यहाँ जिला प्रशासन जी शासन में जो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी लोग उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं सपोर्ट होना चाहिए और कहीं ना कहीं इसका पर्यटन का भी दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा लोक आस्था का केंद्र अगर कहीं ना कहीं केतार प्रखंड क्षेत्र में है तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार का भी विशेष फोकस होना चाहिए। हम जानना चाहेंगे इसके बारे में विस्तृत, कुछ हमारे समाज सेवी एक और हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग जिससे पर्यटन का दर्जा मिल सके। हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो है नारायण वन, यहाँ फॉरेस्ट का ज़मीन पड़ता है, हम चाहेंगे वन विभाग से कि वो बड़ा तालाब यहाँ मिल जाता तो हमारे जो भी श्रद्धालु आते हैं छठ पर्व करने के लिए बहुत सुविधा हो जाता है। अच्छा, और ऐसे हम लोग काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ हम लोग छठ मनाने का काम करते हैं और काफ़ी जिला प्रशासन से लेके अनुमंडल प्रशासन से लेके सभी प्रशासन से काफ़ी सहयोग मिलता है। और यहाँ जो भी छठ व्रती अपना मंगन मांगते हैं भगवान पूरा करते हैं। और हम चाहेंगे कि वन विभाग के द्वारा एगो बड़ा तालाब का निर्माण हो जाता तो हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता भी बहुत बड़े बड़े ओहदे पर रह चुके हैं। यहाँ मंत्री भी इसी प्रखंड से मिल चुके हैं, विधायक भी अभी भी वर्तमान में यहाँ पे मौजूद हैं। तो कहाँ पे कोताही आ रहा है जो आज तक पर्यटन का दर्जा नहीं मिल सका? हम चाहेंगे कि विस्तृत रूप से क्या प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है या लोग यहाँ जनप्रतिनिधि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम समाज सेवी से बात करते हैं। देखिए, वैसे तो सभी लोगों का सहयोग रहा है, लेकिन यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो छठ व्रत करने वाली माताएं, बहनें या लोग आते हैं, उनके लिए एक तालाब होना बहुत ज़रूरी है। और बड़ी दुख की बात है, हम लोग इस बात उठाते रहते हैं। यहाँ के हमारे क्षेत्र के बेटा मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, बहुत लोग मंत्री विधायक रहे हैं यहाँ पर और वर्तमान में भी हैं, कि यहाँ एक तालाब का होना वो
अति आवश्यक है। और तालाब जो है मंदिर के चूंकि पश्चिम दिशा में होता है, और पश्चिम दिशा में हमारे पास जल की व्यवस्था है, भरपूर व्यवस्था है। सिर्फ उसको कटवा करके जहाँ से भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जहाँ से भी स्वीकृति मिलने की बात हो, और वहाँ से वो तालाब का एक व्यवस्था करा दिया जाए। मंदिर के बगल में देखिए एक चापाकल है जो खराब है, अभी देख सकते हैं आप। चापाकल एक खराब है, पास में चापाकल है और वो खराब अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ के प्रशासन हो, चाहे वो जो भी हो, विधायक जी बैठे हुए हों, जिला परिषद हो, मुखिया हो यहाँ के, या जो भी लोग हों, उनको नजर आना चाहिए। क्योंकि इस क्षेत्र का मत कहिए, इस प्रमंडल का सबसे ज्यादा भीड़, इसको झारखंड का दूसरा देव कहा जाता है। इस बिहार का देव जैसे है वो, तो ये झारखंड का हम लोगों का देव है ये। तो देवभूमि में वो विधायक बने या जो भी चीज़ बने, एसपी बने, डीएसपी बने, यहाँ रेंजर बने, फॉरेस्टर बने, तो उनको व्यवस्था देना चाहिए। अभी तक इस चापाकल का व्यवस्था नहीं हुआ है। हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे उन छठ व्रतधारियों की ओर से भी, तमाम जनताओं की ओर से भी, कि एक चापाकल यहाँ पर लगे। ठीक है। कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में आस्था भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है, जिसमें सब लोगों का आस्था जुड़ा हुआ रहता है। हम भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इसे पर्यटन का दर्जा अवश्य रूप से मिलना चाहिए। क्या है इसके बारे में हम विस्तृत चर्चाएं करने जा रहे हैं कमेटी के सचिव रविकांत चंद्रवंशी से, कि व्यवस्था को लेकर के क्या क्या पहल किया जा रहा है कमेटी की ओर से। जी, मैं रविकांत चंद्रवंशी, मंदिर निर्माण कमेटी के सचिव। अभी हमारे यहाँ झारखंड में पहला स्थान है जो भास्कर नगरी नारायण वन के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ लाखों श्रद्धालु भक्त आते हैं और यहाँ स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल सुविधा, पार्किंग, और यहाँ के जितने भी आस पड़ोस के हमारे वॉलंटियर हैं, लगभग 150 से ऊपर, हमारा भास्कर नगरी मायर, मुकुंदपुर, सिंहपुर के सभी नौजवान छठ व्रतधारियों को स्वागत के लिए, सेवा के लिए रात भर तत्पर रहते हैं। जी, हम फिर से बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तीनों ओर से पहाड़ी, अगर देखना चाहेंगे तो पहाड़ी के तीनों ओर से घिरा हुआ यह मंदिर है। और पूरे चर्चाओं में कम से कम यहाँ बगल के सीमावर्ती यहाँ कई राज्य हैं, बिहार आता है, इसी सीमा से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी आता है और छत्तीसगढ़ भी सटा हुआ आता है। इसमें से भी बहुत दूर दूर से भी यहाँ श्रद्धालु भक्त आया करते हैं। उन लोग के लिए यहाँ कमेटी क्या क्या व्यवस्था कर पाती है और यहाँ पे जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन का क्या पहल हो पाता है और कितना सपोर्ट मिल पाता है, हम कमेटी के संरक्षक अजय वर्मा से जानना चाहेंगे। जी, धन्यवाद इम्तियाज जी आपको। सबसे पहले मैं भास्कर भगवान को नमन करते हुए आज कहना चाहूँगा कि यहाँ शासन प्रशासन का सहयोग हम जो सोचे भी नहीं थे, हम कमेटी के लोग और इस गांव के लोग, उस मैंने उम्मीद से ज़्यादा अनुमंडल प्रशासन के लोग, प्रखंड प्रशासन हमको सहयोग कर रहा है। और निश्चित रूप से प्रशासन का जो सहयोग हमको मिल रहा है, हमको लगता है कि मेला में आने वाले लोग, छठ व्रत में आने वाले लोगों को हम लोग इतना बढ़िया विधि व्यवस्था देंगे कि कहीं किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जो हमारी माताएं बहनें आ रही हैं, उनको यह बात समझना चाहिए कि मंदिर परिसर में मेरे बेटा, मेरा भाई वहाँ आपके सेवा के लिए तैयार हैं। और हम लोग स्वास्थ्य, पानी और रहने का व्यवस्था, जिनके पास अगर कुछ नहीं है उनको सारा चीज़ मंदिर कमेटी के लोग हम लोग उपलब्ध कराने के लिए हैं। और पूरा हम लोग जा रहे हैं। आज फिर प्रशासन के लोगों से फिर हम मिलेंगे और कुछ और सहयोग हमको चाहिए जिसका अपील उनसे जाके करेंगे। और निश्चित रूप से हमको प्रशासन का सहयोग काफ़ी मिल रहा है। और यहाँ जो छठ व्रत में आने वाले लोग हैं वो हमसे संपर्क में, हम लोगों से संपर्क में है। और हमको लगता है कि इस वर्ष और भव्य तरीके से यहाँ कार्यक्रम जो होगा संपन्न होगा। जी, यहाँ कहीं ना कहीं सुप्रसिद्ध मंदिर है, बहुत चर्चाओं में रहा करता है और आस्था केंद्र के भी बारे में माना जाता है। और यहाँ पे क्या है कि काफ़ी उम्मीद तरीके से यहाँ कार्यक्रम जो होगा संपन्न होगा। जी, यहाँ कहीं ना कहीं सुप्रसिद्ध मंदिर है, बखूबियों में चर्चाओं में रहता है जलकुंड को लेकर के। जलकुंड में मान्यता यह रहता है कि कहीं ना कहीं कुष्ठ रोगी जलकुंड में स्नान करके उन्हें कहीं ना कहीं बीमारियों से जो ग्रसित रहते हैं उसका समाधान हो जाता है। हम मंदिर के विस्तृत मतलब बखूबियों के बारे में जानना चाहेंगे निवर्तमान अध्यक्ष योगेंद्र कुमार सिंह से। धन्यवाद आपको, तलाश टीवी के लिए इम्तियाज जी को। हम सभी कोई अभी सूर्यनारायण मंदिर नारायण वन में जो मुकुंदपुर स्थित है, हम लोग यहीं पर अवस्थित हैं।
यह मुकुंदपुर ग्राम में ही पड़ता है। इस स्थान के विषय में जब आप बखूबी जानने की प्रयास करेंगे तो मैं तो यह कहूँगा कि मुंह है छोटा और भगवान सूर्य की बड़ाई किस मुंह से बखान करूं, उनकी महिमा अनंत है। जो जिस उद्देश्य से यहाँ आता है उनकी मांगे पूरी होती हैं और वो भी अपनी बढ़ चढ़कर सेवा देते हैं सूर्य भगवान के लिए, इस निर्माणाधीन मंदिर के लिए। रही बात, हम लोग एक शांति समिति का बैठक आयोजित किए थे जिसमें अनुमंडल स्तर के सभी पदाधिकारी, अधिकांश पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित थे। इस मंदिर के पश्चिम साइड में एक छोटा सा कल्वर्ट टाइप का है जिसे हम लोगों ने तालाब के रूप में एसडीओ साहब, डीएसपी साहब और फॉरेस्ट विभाग के भी लोग थे। एसडीओ साहब ने फॉरेस्ट विभाग को निर्देशित किया कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके इस कार्य को, इस तालाब का निर्माण करें। जी, कहीं ना कहीं यह सूर्य मंदिर पूरा चर्चाओं में रहता है और ये यहाँ प्रखंड क्षेत्र में निवर्तमान विधायक भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। इसमें कहीं ना कहीं पर्यटन का दर्जा के लिए कोई जगह रखी गई कि नहीं, कहीं ना कहीं आवाज़ उन लोग बुलंद किए कि नहीं, यह भी बातों से हम जानना चाहेंगे। हम लोग प्रयासरत हैं इस मामले के लिए। अब यह मामला हो सकता है भविष्य में आगे बढ़ जाए। हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं अधिकारीगण से भी और हो सकता है कि हम इस कार्य में सफल हो जाए। थोड़ा सा ऐसा है कि हम लोग यहाँ, यह देहात में स्थित है, लोगों को ध्यान दिलाना पड़ता है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हो सकता है कि हम इस कार्य में सफल हो जाए, कमेटी इस कार्य में सफल हो जाए। हम लोग माने जीतोड़ मेहनत करते हैं। और रही बात कि जितने भी श्रद्धालु, चाहे वह माताएं हो, बहनें हो या भाई हो, जो भी सूर्य भगवान की उपासना करके आते हैं, उनकी सेवा के लिए हम लोग तन मन और धन जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। जितनी बन सकती है हम सब कोई ग्रामवासी या कमेटी के लोग सबको मिलजुल करके अथक प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी भक्तजन को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। जी, हम चाहेंगे कि यह मंदिर काफ़ी चर्चाओं में रहता है और काफ़ी भीड़ यहाँ पे एकत्रित होता है। लाखों का भीड़ यहाँ पे हर वर्ष हुआ करता है और हम भी चाहेंगे कि इस मंदिर को पर्यटन का दर्जा अवश्य मिलना चाहिए। कैमरामैन सूरज के साथ इम्तियाज आलम, तलाश टीवी चैनल, कतार।